अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे माई री के 45 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर जैसे ही हबीब घर आता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया होता है। वो आके राहिला को कहता है कि वैसे ही भाभी ने मुझे ऑफिस में रख लिया है। तभी राहिला कहती है कि आता जाता उन्हें कुछ नहीं है और जाके ऑफिस में बैठ गया है। तो वो एक घर वाली ही औरत ना हबीब उसे बताता है कि हाँ, लेकिन मैंने फिर भी अपने कदम जमाना शुरू कर दिए हैं। जो भी प्रोजेक्ट आता है उसमें से आधे पैसे मेरे होते हैं और आधे उन्हें देता हूँ, जिस बात पर राहिला बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पर जब सब खाना के टेबल पे बैठते हैं तभी फ़ाखिर कहता है ये क्या रोज़ दाल वगैरह बना के बैठ जाती है, तुम्हें पता भी है मुझे ये सब चीज़ें नहीं पसंद। इतनी देर में आयशा कहती है कि घर में कोई भी नहीं था, सिर्फ दाल ही पड़ी हुई थी, इसीलिए मैंने वही बना लिया। तो समीना कहती है कि तुम्हें पता भी है कि फ़ाखिर ये चीज़ें नहीं खाता, तुम्हें तो ध्यान देना चाहिए ना। एनी कहती है कि बड़ी अम्मी मैं आज कॉलेज गई हुई थी, जब आई तो अम्मी ने खाना बना लिया था, कोई बात नहीं, मैं अभी इसके लिए पराठा वगैरह बना लाती हूँ। फ़ाखिर मना करता है लेकिन समीना कहती है कि नहीं तुम बना लो। इतनी देर में आयशा उसे कहती है कि तुम बैठ जाओ, मैं बना के ले आऊँगी, और वो उठ के चली जाती है। यहाँ पर जैसे ही खाना खा रहे होते हैं राहिला और हबीब, तो वो उसे कहती है कि ये सब मैंने बाहर से ऑर्डर किया। साथ ही वो कहती है कि आपका दामाद बहुत अच्छा, वो तो इंतज़ार कर रहा है कि कब घर आए। हबीब को जब ये बात पता लगती है तो वो फिर हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम अभी तक ये बात करी, घर वाले नहीं मानेंगे। तो राहिला कहती है आप उसके बाप हैं, आपको मान जाना चाहिए। यहाँ पर जैसे ही फ़ाखिर आता है तो एनी उसे बताती है कि तुम्हारा दोस्त अहमद आया था, तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, अम्मा उससे कोई बात कर रही थी। तो वो कहता है कि कहीं उन्होंने इसके बारे में तो नहीं बता दिया, क्योंकि मैंने अभी किसी भी अपने दोस्त को नहीं बताया। एनी कहती है ये कोई छुपाने वाली बात तो नहीं है, वैसे भी एक ना एक दिन पता होनी है, तुम्हारी शादी हुई है तो जाहिर बात है औलाद भी तो होनी है ना। इतनी देर में फ़ाखिर जब अपने दोस्तों के साथ बाहर जाता है तो उसे मुबारकबाद देते हैं और कहते हैं कि हद है यार, तूने तो बताया तक नहीं कि तू अब्बा बन गया है। तभी फ़ाखिर कहता है कि बस मैं इस बारे में डिस्कशन नहीं करना चाहता था। यहाँ पर जैसे ही आयशा खाना बना रही होती है कि उसे माइग्रेट का एकदम अटैक होता है और वो गिर जाती है। उसी दौरान फ़ौरन फ़ाइज़ा उसे आती है और एनी को कॉल करती है। यहाँ पर एनी अपने कॉलेज में अपनी दोस्त के साथ अपनी पढ़ाई डिस्कस कर रही होती है कि जैसे फ़ाइज़ा की कॉल आती है तो उसे पता लगता है कि आयशा की तबीयत ख़राब हो गई है। तो उसे कहती है कि मैं अभी आ रही हूँ, तुम परेशान ना हो। थोड़ी सी देर में वहाँ पर साइका भी आती है और जब देखती है कि आयशा ऐसे गिरी हुई है तो वो कहती है कि हद हो गई है, इसे कितनी दफ़ा कहा है अपना आराम क्या करो, लेकिन इसे तो अपनी बेटी को पढ़ाने का पड़ा हुआ है और सारे काम खुद करती है। इतनी देर में फ़ाइज़ा कहती है मैंने एनी को कह दिया, वो बस अभी आती ही होगी। जैसे ही एनी आती है तो वो उसे कह देती है कि अम्मा आपकी तबीयत कैसे ख़राब होगी। तो कहती है कि मेरी दवाई थी लेकिन वो ख़त्म हो गई थी, मंगाना मैं भूल गई। एनी उसे कहती है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हबीब के पास जाती है एनी और उसे कहती है कि अम्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, प्लीज़ आप उसकी दवाई दे आए। लेकिन वो कहता है वो तो ड्रामे कर रही है। यहाँ पर राहिला आ जाती है और वो कहती है कि नहीं, शायद तबीयत ख़राब भी हो, तुम ले ही आओ, वरना सारा दिन सर पकड़ के बैठी रहेगी। एनी कहती है कि हद है, मैं भी किसके पास आ गई, आज तक तो आपने हमारी कदर की नहीं है, तो आज कैसे करनी थी। वो बेचारी बहुत ज़्यादा दुखी होती है। हबीब कहता है राहिला को कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत है, तुम अपनी तबीयत ना ख़राब कर लेना। लेकिन राहिला कहती है जो भी आता है मुझे बातें सुना के चला जाता है। यहाँ पर जैसी एनी दवाई लेने जा रही होती है तभी हमजा आता है और कहता है कि तुम अकेली कहाँ जा रही हो, मैं तुम्हें कोई काम है तो मुझे बता दो। एनी से कहती है कि फ़ाखिर घर नहीं है, अम्मा की दवाई मंगवानी है। तो वो कहता है कि मैं ला दूँगा। इतनी देर में एनी से पैसे दे के आ जाती है। यहाँ पर हबीब जाता है फ़ाखिर के पास और उसे कहता है कि न्यू प्रोजेक्ट आया है, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हो, तुम्हें इतनी बार नहीं पता। लेकिन फ़ाखिर कहता है आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं सब कुछ देख लूँगा। यहाँ पर उसका एम्प्लॉय भी कहता है खावर के आप इनसे मदद ले लें, लेकिन वो कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं, वैसे भी जो मुनाफा होता है ये अपनी जेब में रख लेते हैं, अब्बा के ज़माने में ऐसे करते थे, आप हमारे साथ कल मीटिंग में बैठ जाना, अम्मा भी होंगी। यहाँ पर शाम को जब फ़ाखिर घर आता है तो बहुत ज़्यादा एनीस पे गुस्सा होती है और कहती है कि मैंने कितनी कॉल्स की, तुमने एक भी कॉल नहीं अटेंड की, अम्मा की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, मैं दवाई लेने जा रही थी कि हमजा मुझे मिल गया तो उसने मुझे दवाई ला दी। जब ये बात फ़ाखिर को पता लगती है तो वो कहता है कि तुमने उससे मदद क्यों ली, मैं तो ये बात समझता हूँ लेकिन घर वालों को पता लग गया तो बहुत ज़्यादा बवाल हो जाएगा। यहाँ पर जैसे यानी काम कर रही होती है इतनी देर में अनाया फिर रोने लग जाती है। वो फ़ौरन उठती है और उसका दूध बनाने लग जाती है। दूध बनाते हुए उसको जल्दबाजी में पता ही नहीं लगता, सारा दूध उसके नोटिस पे गिर जाता है। यहाँ पर फ़ाखिर बेचारा देखता है और चुप हो जाता है। एनी बेचारी अनाया को भी संभालती रहती है और अपना काम भी करती है, लेकिन फ़ाखिर आराम से सो जाता है। सुबह जैसे ही होती है तो एनी कहती है कि मुझे एक गाड़ी का इंतज़ाम कर दो, ड्राइवर घर में कोई भी नहीं होता, सो मसला बन जाता है, अम्मा की तबीयत भी ख़राब रहती है। फ़ाखिर जब ये बात सुनता है तो कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है।
इस तरह की बातें क्यों कर रही हो, और वैसे भी जो बात करनी है वो अम्मा से जाकर करो। एनी कहती है कि मेरी शादी तुमसे हुई है, अम्मा से नहीं हुई है, और मैं तयम्मी से कोई भी बात नहीं करूँगी और ये मेरा हक बनता है और तुमने ये सब करना है। फ़ाखिर कहता है अच्छा ठीक है, और लाओ मुझे अपना दे दो, जो भी तुमने नोट्स वगैरह कल ख़राब हो गए थे मैं आज शाम को दोबारा बना लाऊँगा। यहाँ पर खावर आता है और उसे कहता है फ़ाखिर को कि आपको ये मीटिंग वगैरह अटेंड करनी होगी, एम्प्लॉय जो है वो अपना माल मांग रहे हैं। फ़ाखिर कहता है तो दे दो, आप माल क्यों नहीं अभी तक तैयार किया। इतनी देर में हबीब भी आ जाता है और वो कहता है कि आप लोगों ने अभी तक माल क्यों नहीं तैयार किया, इतने दिन मिले थे फ़ाखिर तुम्हें 10-15 दिन, तुमने अभी तक तैयार नहीं किया। तो फ़ाखिर कहता है कि मशीनें वगैरह ख़राब थी, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो जो कर सकता था मैंने कर लिया। तब भी वो कहते हैं कि लेकिन अब क्या करें। तो उसे उसका एम्प्लॉय ये कहता है कि आप हबीब साहब की मदद ले लें क्योंकि इनकी अच्छी जान पहचान है। तो खावर भी जब कहता है तो वो कहता है कि ठीक है। यहाँ पर जैसे ही जमशेद की माँ और आलिया काम कर रहे हो तो इतनी देर में जमशेद भी आ जाता है और वो कहता है काफ़ी दिनों से आपस में मुलाकात नहीं हुई, ऐसे करते हैं कि उनकी दावत कर देंगे। आलिया भी ये बात सुनकर खुश हो जाती है और कहती है कि वहाँ पर मेरी आपा भी रहती है तो आप राहिला आपा को भी बुला लेना। लेकिन उसकी अम्मी कहती है कि तुम्हें पता ही है वो मेरी बेटी की सौतन है, ऐसे बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब हो जाएगा तो हम उन्हें नहीं बुला सकते। आलिया भी कहती है कि चले ठीक है जैसे आपको अच्छा लगे। यहाँ पर जैसे ही समीना को पता लगता है कि इन्होंने किराए पे मशीनें ले लिया और डबल उसका चार्ज लिया जा रहा है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है फ़ाखिर पे। तो फ़ाखिर कहता है मैं क्या करूँ, ऑर्डर पूरा करवाना था, मशीनें ख़राब थी इसीलिए मैंने ये सब कुछ ले लिया और वैसे भी मुझे चाचू ने कहा था। समीना कहती है कि इतना ज़्यादा बिल अब कौन देगा, तुम दोगे या तुम्हारा चाचू देगा, एक दफ़ा मुझसे तो बात कर लेते, मैं कोई हल निकाल ही लेती। जब फ़ाखिर घर जाता है तो उसे एनी कहती है कि मैं अभी तक शावर नहीं लिया सुबह से, आज तुम थोड़ी देर अनाया को देख लेना, मैं शावर ले लूँगा। तो वो जाती ही है तो वो रोने लग जाती है। फ़ाखिर उसे वाज़े देने लग जाता है कि इसे देख लो प्लीज़, तुम कहाँ रह गई हो। खाने पे जैसे ही सब बैठे होते हैं अभी कोई नहीं आया होता है तो फ़ाखिर अपनी माँ से कहते हैं कि हमें घर में एक छोटी मोटी गाड़ी और ड्राइवर का इंतज़ाम कर लेना चाहिए। जब समीना को ये बात पता लगती है तो वो कहती है कि ये किसकी बात है, तुम बोल रही हो, ज़रूर ये एनी नहीं है तुम्हें कहा होगा। लेकिन फ़ाखिर कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं खुद से कह रहा हूँ, वैसे भी सो ज़रूरत पड़ जाती है, घर में कोई ना कोई कार होनी चाहिए। समीना कहती है कि तुम्हें पता भी आजकल ड्राइवरों के कितने पैसे होते हैं, खैर चलो हम देखेंगे। थोड़ी देर में वहाँ पर हबीब और राहिला भी आ जाती है, खाने पर बैठते हैं। तो जब समीना पूछती है कि कहाँ पर है आयशा तो वो कह देता है कि वैसे भी इसकी अम्मा की तो सदा की तबीयत ख़राब है। फ़ाखिर को भी ये बात बुरी लगती है तो एनी कह देती है कि अम्मी की तबीयत वाकई ही ख़राब है इसीलिए वो नहीं आ सकी है, तो वो चुप हो जाती हैं। एनी जैसे स्कूल से आती है तो वो देखती है कि अनाया के चोट का निशान बना हुआ है। तो आयशा कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने दवाई खा ली थी आज नाश्ते में, मेरी आंख लग गई इसीलिए उसे चोट लग गई। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसे पकड़ती भी नहीं है। तभी एनी कहती है कि कोई बात नहीं अम्मा, आपने कौन सा जानबूझकर किया है, चले इसे पकड़े मैं फ्रेश होकर आती हूँ। यहाँ पर फ़ाखिर का बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा होता। वो अपने दोस्तों से कहता है कि मूवी वगैरह का प्लान कर लो। इतनी देर में वहाँ पर हबीब भी आ जाता है और कहता है कि ये फ़ाइल वगैरह अभी देखनी ज़रूरी है। तो वो कह देता है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत ही, मैं देख लूँगा। फ़ाखिर जब कहता है कि इतना टाइम लगेगा तो वो चला जाता है। हबीब कहता है मैं तो यही सब कुछ चाहता था। यहाँ पर आयशा बताती है साइका को कि मेरी अम्मी ने इतवार को तुम लोग को दावत पर बुलाया और उन्होंने कहा सब घर वालों ने आना है। तभी साइका कहती है कि तुम्हारी अम्मी वैसे भी बहुत रख रखाव वाली है इसीलिए बेटी के साथ साथ ससुराल वालों का भी ख्याल रखती है। इतनी देर में वहाँ पर राहिला भी आ जाती है और कहती है कहाँ दावत पे जाना है। तो उसे साइका बताती है कि हम आयशा के घर जा रहे हैं लेकिन तुम्हें नहीं बुलाई। ये बात जानकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।